एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे अमृतांजन हेल्थ केयर के बारे में। बेसिकली अगर आपको वो येलो डब्बी में एक बाम आता था अमृतांजन के नाम से, ये बहुत फेमस बाम है। तो ये जो कंपनी है बहुत सालों से ये कंपनी है। तो अगर थोड़ा हिस्ट्री में हम देखेंगे ना, तो ये जो कंपनी जिन्होंने फॉर्म की थी वो एक फ्रीडम फाइटर थे। तो मिस्टर नागेश्वरा राव, इन्होंने ये कंपनी फॉर्म की थी। और ये जब कंपनी इन्होंने फॉर्म की थी और वो जो बाम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो बाम बहुत सक्सेसफुल हुआ और कंपनी भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ी। राइट। सो धीरे धीरे करके बाद में क्या हुआ, जब इन लोगों ने ना फिर अलग डिवीजन में एंटर कर लिया, तो एक तरह का डाइवर्सिफिकेशन कर लिया था। तो ये लोग NBFCs में एंटर कर लिए, केमिकल्स में एंटर कर लिए, ठीक है। सो अपने कोर बिजनेस को छोड़ के अलग डिविजन्स में एंटर कर लिए, वो बिजनेस तो सक्सेस हुए ही नहीं, लेकिन इनका जो कोर बिजनेस था उनसे भी इनका ध्यान हट गया था। लेकिन आज अभी फिर 2005 के बाद जब जो नेक्स्ट जनरेशन थी, जैसे मिस्टर शंभू जो आज ये कंपनी को चलाते हैं, उन्होंने ये सारे जो अनप्रॉफिटेबल डिविजन्स थे उनको बंद किया एंड दे कॉन्सेंट्रेटेड ऑन देयर कोर बिजनेस, तो जिससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। तो आज जो पहले ये कंपनी एक बाम बनाती थी, वो येलो कलर जो बाम आता था वो बनाती थी, आज बहुत सारे अलग प्रोडक्ट्स में एंटर कर गई है। तो पहले जो हेड बाम था इनका, आज बॉडी के लिए जो बाम्स होते हैं, रोल ऑन्स होते हैं, इनहेलर्स होते हैं, सिरप्स हैं, राइट। फिर ये तो इनका ये बाम के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए। लेकिन फिर ये लोग बीवरेज में भी एंटर किए हैं। तो फ्रूटनिक नाम का एक ब्रांड है जो उन्होंने एक्वायर किया। तो ORS अगर आपने सुना होगा तो ये उसमें भी डील करते हैं, बीवरेज में भी डील करते हैं। प्लस इनका एक जो हाई ग्रोथ सेक्टर में ये लोग एंटर किए हैं, दैट इज़ सैनिटरी नैपकिन्स। तो कॉम्फी ब्रांड जो आपने सुना होगा, श्रद्धा कपूर इनकी ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये लोग सैनिटरी नैपकिन्स में भी एंटर हुए हैं, जहाँ पे इनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली है और आगे जाके ये लोग बहुत अच्छी ग्रोथ वहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब अमृतांजन में कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि जो इनका, जैसे इन्होंने शुरुआत की थी हेड बाम से, राइट। सो अब हेड बाम ना बेसिकली थोड़ा सैचुरेटेड हो चुका है और जो यंगर जनरेशन होती हैं वो नॉर्मली हेड बाम्स यूज़ नहीं करती हैं। और सेकेंड चीज़ क्या हो गई ना कि आपका पैरासीटामॉल आ गया, आपकी बाकी सारी दवाइयाँ आ गई, तो उसको सब्स्टिट्यूट्स आ गए बेसिकली आपके। तो आप वो हेड बाम यूज़ ना करते हुए आप ये सारी गोलियां लेके आप अपना पेन दूर करते हो, राइट। सो नाउ इसको कैसे एड्रेस किया अमृतांजन ने, तो ये लोग बॉडी पेन मैनेजमेंट में आ गए। तो आपका स्प्रेज आ जाते हैं, रोल ऑन्स आ जाते हैं, राइट, वहाँ पे आ गए। अब वहाँ क्या होता है ना कि आपका जो हेड बाम्स आप बना रहे हो, वैसे ही इंग्रेडिएंट्स आपके बॉडी पेन मैनेजमेंट बाम्स में यूज़ हो जाएंगे, वैसे ही इंग्रेडिएंट्स रोल ऑन स्प्रेज में यूज़ होंगे, राइट, जो बॉडी के लिए हम यूज़ करते हैं। और आप उसको बेच रहे हो, वही जो आपका ऑलरेडी हेड बाम्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपने खड़ा किया है, आप वही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करके, लीवरेज करके आप बॉडी पेन बाम्स बेच रहे हो, या आप रोल ऑन्स या स्प्रेज बाकी सब बेच रहे हो, राइट। सो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी सेटअप है, आप सिर्फ प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस पेन आप प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप वहाँ पे बेच रहे हो। सो दिस इज़ वेरी गुड। और जो जैसे मैंने कहा कि जो रोल ऑन इनका प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छे से वहाँ से सक्सेस मिली है और ग्रोथ भी मिली है। अब अगर आप नॉर्मल इनका बिजनेस देखोगे ना, तो मेजॉरिटी बिजनेस इनका जो ये जो OTC प्रोडक्ट्स है, ये जो पेन बाम है, सॉरी, वहाँ से आता है। तो मेजॉरिटी बिजनेस आपके पेन प्रोडक्ट से, जो हेड बाम्स हो गया, हेड बाम से तो मेजॉरिटी आता है। फिर उसके बाद आप देखोगे जो बॉडी पेन मैनेजमेंट बाम्स है वहाँ से आता है। फिर ऑलमोस्ट 15% सेल्स इनका जो सैनिटरी नैपकिन्स है वहाँ से आता है। और जो इनका जो फ्रूट जूसेस का बिजनेस है वो तो अभी लॉसेस में है, उसको भी ये लोग काफ़ी अच्छे से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये बेसिकली इनका स्ट्रक्चर है, या ये बेसिकली इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। और पहली चीज़ हमने क्या अच्छी देखी कि भाई आप अपना एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ करके, लीवरेज करके आप नए प्रोडक्ट्स में आ गए। जो सैचुरेटेड मार्केट हो चुका है, जो प्रोडक्ट में सैचुरेशन आ गई है, आपने उधर बॉडी पेन मैनेजमेंट में आप एंटर हो गए, राइट। अब इनकी ना और एक चीज़ अच्छी क्या है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, जैसे पहले ये क्या करते थे ना, एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल फॉलो करते थे, राइट। सो वहाँ पे इनका डायरेक्ट रिटेल से रीच नहीं थी। लेकिन आफ्टर 2009 जो न्यू मैनेजमेंट है, उन्होंने क्या किया
कि अपने जो रिटेल मॉडल है उसको ग्रोथ दी। आपने अपनी डायरेक्ट रीच बढ़ा दी, आप डायरेक्टली केमिस्ट के पास पहुंच गए, आप डायरेक्टली किराना स्टोर्स के पास पहुंच गए, तो एक तरह से FMCG मॉडल अपना दिया, राइट। अब और इनके बिजनेस में ये जो होलसेल मॉडल है, होलसेल सेल्स से बहुत कम हुआ है कंट्रीब्यूशन और रिटेल से बहुत अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख इनके आउटलेट्स है जहाँ से ये बिज़नेस करते हैं। तो अगेन आपने अपना डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल चेंज करके यहाँ पर आप ग्रोथ पाथ पे चल पड़े। नेक्स्ट चीज़ ये लोग क्या अच्छी कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी बढ़ा रहे हैं। तो 2018 में ये लोग सेल्स फोर्स ऑटोमेशन लेके आ गए। तो इसमें क्या होगा कि आपने जो पेपर बेस्ड ऑर्डर्स आप लेते थे, आप उसको टैबलेट बेस्ड ऑर्डर्स ला दिए। फिर SKUs आपके कैसे SKUs पे आप नज़र रख सकते हो। फिर फोरकास्टिंग में यहाँ पे बहुत मदद होती है कि कहाँ ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कहाँ नहीं बिक रहे हैं, तो वहाँ से आप आपका ज्योग्राफी स्केल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ना इनको फोरकास्टिंग में भी बहुत मदद करेगी। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएंगे, वहाँ पे रियल टाइम बेसिस में उनको समझ में आएगा कि डिमांड कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है। फिर जैसे ज्योग्राफीज़ में भी इनको बहुत मदद होगी कि जैसे ये लोग साउथ में, बंगाल में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इनको नॉर्थ में इनको काफ़ी अच्छा और स्केल अप करना है, या बाकी सारी एरियाज़ में काफ़ी अच्छा स्केल अप करना है। तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज़ आएगी इनको स्केल अप करने में। अब अगर आप इनके ग्रॉस सेल्स अगर मैं थोड़ा बात करूँ ना, तो आगे फाइनेंशियल्स तो हम देखेंगे, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ तो जो OTC इनके प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये जो पेन मैनेजमेंट बाम्स जो हैं इनके, बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे कि सेल्स ऑलमोस्ट इनकी 30% ग्रो हुई है। और वहीं आप अगर इनका जो सैनिटरी नैपकिन वाला बिजनेस है, वहाँ पे ग्रोथ आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 35% की ग्रोथ हुई है। और आप नॉर्मल अगर जैसे बीवरेज में देखोगे तो वहाँ पे ग्रोथ -4% की हुई है। और वहीं जो इलेक्ट्रो प्लस है, वो जो ORS जिसकी मैंने बात की थी, वहाँ पे ऑलमोस्ट 61% की ग्रोथ है। और इनका क्या आगे प्लान है ना कि ये लोग इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है इनको बहुत इंक्रीज़ करना है। तो ऑलमोस्ट 5000 डिस्ट्रीब्यूटर्स इनको ऐड करने हैं। और फिर यहाँ पे मॉडर्न ट्रेड जो बिज़नेस है, वहाँ से काफ़ी अच्छा बिज़नेस आ रहा है। फिर उसके बाद जो ये लोग नए प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करते जा रहे हैं, वहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है, राइट। तो आप अगर इनका देखो कि जितने भी, फिर वो हेड बाम में हो या बॉडी बाम में, जो इनका नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं ये, तो वहाँ पे बहुत अच्छी सी ग्रोथ इनको मिल रही है। फिर इनके प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन, फार्म-ईज़ी और बाकी सारे ऑनलाइन चैनल्स पे तो मिलते ही हैं। तो यहाँ से ई-कॉमर्स से बेसिकली ये लोग अपना बिजनेस बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो अभी ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है, ना के बराबर कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इनको इस ई कॉमर्स सेगमेंट से काफ़ी बिजनेस बढ़ाना है। अब इनका जो गेम चेंजर प्रोडक्ट हो सकता है वो है सैनिटरी नैपकिन्स। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बाय 2026, आज अगर करंटली आप मार्केट देखोगे तो ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का मार्केट है। सो बाय 2026 इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये 8000 करोड़ तक जाएगा। सो CAGR ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 12% की है। तो यहाँ इस सेगमेंट में बेसिकली कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, ठीक है, नो डाउट ऑन दिस। और अगर आप ये मार्केट देखोगे ना, तो जो विस्पर है, जो P&G का प्रोडक्ट है, जो स्टेफ्री है, जो जॉनसन एंड जॉनसन्स का प्रोडक्ट है, ये लोग मेजॉरिटी मार्केट शेयर लेके बैठे हैं। अब इससे जीतने के लिए या यहाँ से मार्केट शेयर लेने के लिए कंपनी क्या कर रही है, तो जो इनका कॉम्फी ब्रांड है, बेसिकली ये अच्छी क्वालिटी देते हैं और जो प्राइस है वो बेसिकली ये लोग कम रख रहे हैं। अब अगर विस्पर और स्टेफ्री आप देखोगे ना, तो ये लोग ने एक तो बहुत मार्केट शेयर लेके बैठी है और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है और बहुत सारी वेराइटीज़ इन लोग ने, विस्पर और स्टेफ्री ने लेके आई है। उससे compete करना कितना चैलेंज रहेगा। हालांकि ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, अगर आप कॉम्फी के या इनके सैनिटरी नैपकिन्स के नंबर्स देखोगे, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो अगर आप 2017 to 20 देखोगे, इनका नंबर्स जो है बहुत अच्छे से बढ़े हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ इनको मिली है। तो यहाँ पे मार्केट शेयर लेने के लिए एक तो इन्होंने अपना जो एडवर्टाइजिंग है इस सेगमेंट में बढ़ाया है, तो श्रद्धा कपूर इनकी ब्रांड एम्बेसडर है। फिर अगेन इससे क्या होगा कि आपकी रीच बढ़ जाएगी, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये कि एज़ कम्पेयर टू स्टेफ्री एंड विस्पर, इनके जो दाम हैं वो कम हैं, ठीक है, क्वालिटी अच्छी है। सो यहाँ पे मार्केट शेयर लेने के लिए इनकी ये नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है।
कंपनी ने यहाँ पे बेसिकली बेला हाइजीन एक कंपनी है जो यूरोप और पोलैंड में है, तो वहाँ पे इनके साथ इन्होंने पार्टनर किया है। सो दे हैव पार्टनर विद देम। और ये जो कंपनी है बेसिकली ये प्रोडक्ट्स बनाती है, मशीनरीज में डील करती है। तो यहाँ पे इनकी टेक्नोलॉजी का यूज़ ये लोग कर सकते हैं और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि कम दाम में ये लोग इनको बेचने पड़ेंगे अगर मार्केट शेयर लेना है, और ये कम दाम में बेच रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इस सेगमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, ड्यू टू अवेयरनेस नहीं है और अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये लोग स्टार्ट, जैसे बंगाल में अगर आप देखोगे, उड़ीसा में अगर आप देखोगे, तो जो इनका सैनिटरी नैपकिन का डिवीजन है वहाँ से काफ़ी अच्छी सेल्स मिलती है इनको, काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है वहाँ पर, राइट। सो उड़ीसा में बोल लो, आप बंगाल में बोल लो, वहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके रखा है। तो अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट, फिर उसके बाद जैसे इनका मार्केट शेयर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ज़्यादा नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें, एक अंडर पेनिट्रेशन और एक छोटा सा मार्केट शेयर, ये इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इनके सामने है, राइट। सो ये लोग काफ़ी अच्छे से इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। और पास्ट में आप देखोगे तो ये सेगमेंट बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो अगर आप कॉम्फी देखोगे तो ऑलमोस्ट 2.8 लाख टच पॉइंट्स पे अवेलेबल है। तो बाय 2022 इनको वो टच पॉइंट्स बढ़ा के ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास करने हैं। सो मैनेजमेंट काफ़ी बहुत एक्टिव हो चुका है, बहुत एग्रेसिव हो चुका है व्हेन रिलेटेड टू सैनिटरी नैपकिन्स। फिर उसके बाद इनका जो बीवरेज डिवीजन है, फिर उसके बाद जो पेन मैनेजमेंट बाम्स हैं, जो पेन बाम्स है, वहाँ पे भी बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। फिर इन्होंने हाल ही में सैनिटाइज़र भी लॉन्च किया है, राइट। सो धीरे धीरे करके ये लोग काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी हो जाती है। अब अच्छी बातें तो हमने कर ली, रिस्क भी देख लेते हैं। तो पहला रिस्क जो है वो यही कि जैसे बाम्स अगर आप देखोगे कि यंगर जनरेशन नॉर्मली बाम्स नहीं लगाते हैं, राइट। तो आप गोली खा लेते हो या एलोपैथिक चीज़ें यूज़ कर लेते हो और आप अपना पेन दूर करते हो। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, राइट। लेकिन जैसे इन्होंने रोलॉन्स इंट्रोड्यूस किए हैं, स्प्रे बाम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, तो वहाँ पर इन लोगों ने यंगर जनरेशन को केटर करने की कोशिश की है। सेकेंड सोर्स ऑफ रिस्क क्या हो जाता है ना कि जो सैनिटरी पैड सेगमेंट है वहाँ पर आप देखोगे कि अपॉर्चुनिटी ह्यूज है और इनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली है, ये हमने नंबर्स में देखा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि विस्पर, स्टे फ्री ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर लेके बैठे हैं। फिर सोफी एक नया ब्रांड आ चुका है, ठीक है। तो ये अब ये नए ब्रांड्स जो हैं, जैसे स्टे फ्री, विस्पर तो पहले से ही थे, लेकिन ये नए ब्रांड्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, राइट। सो यहाँ पर, और अगर आप देखोगे कि बैरियर्स टू एंट्री ज़्यादा है नहीं, राइट। तो कोई भी आके अपनी एक मशीन लगा देगा और ये पैड्स बनाने लगेगा। खैर, जितना बोलने का आसान है उतना है, जितना बोलना आसान है उतना करना नहीं है। लेकिन अगर आप बैरियर्स टू एंट्री देखोगे तो वो हाई नहीं है, राइट। तो आप देखोगे कि काफ़ी NGOs इसमें एंटर हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां इसमें एंटर हो चुकी हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जो एंट्री बैरियर्स हैं वो हाई है नहीं, राइट। गवर्नमेंट कल सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट्स, इसमें सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट्स लेके आ सकती हैं। बहुत सारे न्यू NGOs, स्पेशली NGOs देख रही हूँ मैं, बहुत सारे एंटर हो चुके हैं इस मार्केट में। तो अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है कि प्लेयर्स भी यहाँ पर बहुत एंट्री, जो न्यू प्लेयर्स की एंट्री है वो भी बहुत तेज़ी से हो रही है। नेक्स्ट रिस्क क्या हो जाता है ना, इनका जो की रॉ मटेरियल है दैट इज़ मेंथॉल और दूसरे कुछ ऑयल प्रोडक्ट्स, राइट। सो ऐसे केस में यहाँ पर ये जो मेंथॉल के प्राइसेस है बेसिकली ये बहुत वॉलेटाइल होते हैं, राइट। सो अगर आप देखोगे कि इनके मार्जिन्स, आप देखोगे ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी आप देखोगे कि वॉलेटाइल रहे हैं। क्योंकि कभी मेंथॉल के प्राइसेस नीचे गए हैं तो कभी मेंथॉल के प्राइसेस ऊपर गए हैं। तो ऐसे केस में इनके मार्जिन्स को अफेक्ट हुआ है। सो इसीलिए आप देखोगे कि मार्जिन्स आप देखोगे कि थोड़े वॉलेटाइल रहे हैं। और रिसेंटली अगर आप देखोगे कि इस बार आप देखोगे कि मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हुए हैं क्योंकि मेंथॉल के प्राइसेस ऑल टाइम लो थे, राइट। सो मेंथॉल के प्राइस इनके मार्जिन्स को अफेक्ट करेंगे। अब अगर हम थोड़े नंबर्स देख लें, अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे ना, तो अगर मैं सेल्स की बात करूं तो टेक्निकली 2015 से अगर मैं देखूँ तो 150 करोड़ था, जो आज 333 करोड़ है। अब
2020 में ना इनको कोरोना से अफेक्ट हुआ था, ऑलमोस्ट 32 करोड़ का इनको 33 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था, राइट। तो अगर सेल्स ग्रोथ हम देखेंगे तो इस साल की आपको ज़्यादा दिख रही है 27%, क्योंकि 2020 में लो बेस था, राइट। लेकिन ओवरऑल अगर आप सेल्स देखोगे तो 14% 15% के आसपास CAGR ग्रोथ रही है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो अगेन इस साल तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिखेगा, लेकिन अगर आप देखोगे 5 ईयर्स की तो ऑलमोस्ट 23% CAGR ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स की 48% है। और अगर नेट प्रॉफिट आप देखोगे ऑलमोस्ट 2015 में जो इनका नेट प्रॉफिट 17 करोड़ था, आज वो ऑलमोस्ट 61 करोड़ है। तो जैसे मैं ग्रॉस सेल्स की जो ई-कॉमर्स की बात कर रही थी कि इनकी ई-कॉमर्स से सेल्स काफ़ी अच्छी ग्रो हुई है, तो अगर आप ई-कॉमर्स का नंबर देखोगे ना तो ऑलमोस्ट जो FY20 से लेके FY21 तक तो ऑलमोस्ट 180% की ग्रोथ है, राइट। फिर अगर आप नॉर्मल ग्रॉस सेल्स देखोगे 20 से 21 तक तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 27% की ग्रोथ है। अगर मैं सिर्फ Q4 नंबर्स की बात करूँ ना तो सेल्स की अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 59% से ग्रो हुआ है। और अगर जो आप कम्फी जो इनका सैनिटरी सेक्शन है वहाँ पे ग्रोथ आप देखिए 98% की ग्रोथ है, विच इज़ वेरी गुड। बीवरेज में भी इनकी ग्रोथ हुई है, इलेक्ट्रो प्लस में भी ग्रोथ हुई है, लेकिन यहाँ पे जो हम सैनिटरी पैड की सेगमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे देखो ट्रिमेंडस ग्रोथ। अब यहाँ पर जैसे अगर मैं कंक्लूजन में बात करूँ तो क्या अच्छी चीज़ है, एक तो ये लोग अपना जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काफ़ी अच्छा है, राइट। सो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करके नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग बढ़ा रहे हैं। जो इनका सैनिटरी डिवीजन है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ ये लोग बढ़ा रहे हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे करके आप देखोगे कि बहुत ही एग्रेसिवली ये लोग काम कर रहे हैं और आगे जाके विच इज़ जो जिनसे इनसे एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ इनको मिल सकती है, लेकिन आपको रिस्क का भी ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर अगेन इन कंक्लूजन में मैं आपको बोलूँ तो ये कंपनी अच्छी है, ठीक है। अब देखना ये है कि ये स्टे फ्री, विस्पर या सोफी को कैसे चैलेंज देती है। फिर जैसे इनका जो फ्रूट डिवीज़न है, जो बीवरेज डिवीज़न है, वहाँ पे पेप्सी है, ठीक है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा इनको कंपटीशन है, तो उसको कैसे ये लोग केटर करेंगे, ठीक है। जो इनका बाम सेगमेंट है वहाँ पे विक्स है, झंडू है, जो इनहेलर्स में विक्स है, फिर झंडू है, ठीक है, मूव है, तो उनसे भी इनको काफ़ी अच्छे से कम्पीट करना है। तो ये लोग ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन देखना ये है कि इन लोगों ने जो बोला है या ये लोग जो जिस सेगमेंट में एंटर हुए हैं, नए सेगमेंट में, वहाँ पे ये लोग कैसे कैसे काम करते हैं। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ ना तो वैल्यूएशन इस प्राइस पे मुझे अगेन ठीक लगता है। देखो पिछले 1 साल में ना कंपनी को काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन मिला है, मतलब काफ़ी स्टॉक प्राइस काफ़ी बड़ा है पिछला 1 साल अगर आप देखोगे। क्योंकि ये जैसे नए प्रोडक्ट्स में एंटर कर रही है तो मार्केट इनसे एक्सपेक्ट कर रहा है काफ़ी अच्छी ग्रोथ की। अभी भी बहुत छोटी कंपनी है, नो डाउट इन दैट। तो अगर जैसे वैल्यूएशन इस प्राइस पर मुझे ओके लगता है, लेकिन अगर आपको ये बात ध्यान देनी है, एक तो जो हमने मेंथॉल का रिस्क देखा था, ठीक है, उसका आपको ध्यान देना है कि मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है, राइट। सेकेंड चीज़ ये कि अगर मार्केट, अगर जो ये चीज़ें मतलब जिन प्रोडक्ट्स में ये लोग एंटर किए हैं वहाँ पे अगर वैसी सारी चीज़ें प्ले आउट, अच्छी चीज़ें प्ले आउट होती हैं तो दिस कंपनी कैन बिकम अ वेरी बिग कंपनी। अब काफ़ी अच्छा इसको मार्केट और वैल्यू करेगा। लेकिन अगर कहीं भी गड़बड़ होती है और मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को ये पूरा नहीं करती है तो यहाँ पर आपको करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि यू कैन कीप अ वॉच ऑन दिस। आप इस स्टॉक पे वॉच रख सकते हैं, आप इसको ट्रैक आपने ज़रूर करना है। ट्रैक रखिए कंपनी के बिजनेस पे, ट्रैक रखिए कंपनी के स्टॉक पे और रिसर्च आप ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।